में आया हूं और पहली बार आप लोगों से बात कर रहा हूं। मेरे को नहीं मालूम है कि आप लोग कैसे सोचते हो, ये मेरे को नहीं मालूम। मुझे ये कुछ नहीं मालूम कि आपके सोचने का तरीका कैसा है। थोड़ा शांत हो जाओ। अभी जो माहौल चल रहा है देश में, उस माहौल में कोई नहीं चाहता है कि भारत में आदिवासी दिवस मनाए। पहले इनको नहीं लगा, उनको लगा कि भाई आदिवासियों को कुछ नहीं समझता है। लेकिन जैसे जैसे पूरा आदिवासी समाज सड़क पे आने लग गया तो प्रशासन की नींद उड़ गई। शेर तो जग रहा है, ये तो एक जगह आने लग गए हैं। तो सबको लगने लगा कि भाई आदिवासी एक जगह नहीं आना चाहिए। अगर ये कौम एक जगह आ गई तो सबको मालूम हो जाएगा कि इस देश का मालिक कौन है, इस देश का ओरिजिनल मालिक कौन है, ये सबको मालूम हो जाएगा। और ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि ये बात दबाई जाए कि इस देश का मालिक कौन है, कौन यहां के जल जमीन जंगल का ओरिजिनल मालिक है, कौन इस देश की मुख्य जमीन का ओरिजिनल मालिक है, कौन इस देश में सबसे पहले रह रहा है, कौन इस देश का पहला नागरिक है। ये बात पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगी कि भारत का ओरिजिनल मालिक कौन है। इसलिए बार बार आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग नाचने गाने की तरफ चल रहे हैं। नाचना गाना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नाचे तो आदमी गांडू बोलते हैं लोग उसको। ताली बजाने की बात नहीं है, कोई ताली नहीं बजाएगा। आप ज्यादा नाचोगे तो लोग समझेंगे ये गांडू है, ये हिजड़े हो गए, इनको सिर्फ नाचना आता है, लड़ना भूल गए। जानबूझकर हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नचवाने की कोशिश की जाती है, सोचने और समझने नहीं दिया जाता है। पूरे 9 अगस्त के दिन मेरा ध्यान था कि मध्य प्रदेश से कोई आदिवासी नेता या कोई और नेता ये बात को सामने लाए कि अकेले मध्य प्रदेश में 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है। कितने? 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है। वो कहां गई? उनको मारा गया कि उनको बेचा गया या मार के उनकी किडनी बेची गई? वो कहां पर है? कोई अता पता नहीं है। इस प्रश्न पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। कोई नेता, कोई पार्टी इसको सड़क पे लाके बात करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरों की तो छोड़ो, अपने भी लोग बात नहीं करते इसमें। तो ये जो सोच बन रही है, ये सोच गैर सामाजिक सोच है, सामाजिक सोच नहीं। एक किसी उच्च वर्गीय लड़की अगर देश में कुछ हो जाता है दिल्ली में, तो पूरे दिल्ली में आग लग जाती है। लेकिन अकेले मध्य प्रदेश में 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है।
कोई बात नहीं करता इससे ज्यादा और कौन सी बड़ी खबर होना, इससे ज्यादा बड़ी बात हो सकती है क्या कि एक लड़की गायब नहीं है, 10 लड़की नहीं, 100 लड़की नहीं, आदिवासी समाज की 50,000 लड़कियां गायब है। इसके पीछे कुछ तो माजरा है, कोई तो बात है कि किसी समाज की लड़कियां गायब नहीं हुई लेकिन आदिवासी लड़कियां गायब होती है। ये मामला क्या है, ये सोचने वाली बात है। आज के दिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 9 अगस्त है और 9 अगस्त के दिन यहां पर थोड़ा उत्सव की बात होगी, तो मैं किसी उत्सव वगैरह के अभी फेवर में नहीं हूं। मैं कोई उत्सव मनाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरी 50,000 मां बहनें गायब है। मेरे को नींद कैसे आ सकती है, मैं नाच कैसे सकता हूं, हम खुशियां कैसे मना सकते हैं कि हमारे घर में तो मौत हुई है। अरे मौत हुई तो पता चल जाता है कि आदमी मर गया है, लेकिन मामला तो यह है कि वो 50,000 गायब है, वो जिंदा है, मरी है, उसके भी कोई खबर नहीं है। ऐसा मरा हुआ समाज बन गया अपना। ये जिंदा समाज के लक्षण नहीं है, ये मरे हुए समाज के लक्षण है। एक ऐसा आदमी जो नशे में है और कुछ नहीं कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो मर गया है वो भी कुछ नहीं कर रहा है। तो जो नशे में है वो मरे हुए आदमी से ज्यादा निपत्तर है, क्योंकि वो मर गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। तू तो जिंदा है, नशा में है और तू कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो समाज है एक अलग नशे में है। आपको आपका भगवान नहीं मालूम, आपको आपका बाप नहीं मालूम, आपको आपकी सोच नहीं मालूम। ऐसा समाज कैसे हो सकता है भाई? मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जिस मैदान में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, ये सरकारी मैदान होगा। कभी हम यहां के राजा थे, कभी इस जमीन के मालिक थे, आज हमारा कब्रिस्तान भी नहीं है। आपको जीने की जगह तो बहुत दूर है, मरने की भी जगह नहीं है यहां पर। कोई आदमी बताए खड़े होके कि कहां पर गुना में आदिवासियों के लिए 20 एकड़ जमीन है, सामाजिक जमीन है, बताइए कहां है? चलो वो मत बताओ, आदिवासियों का कब्रिस्तान बताओ मेरे को, कहां पर है गुना में? कैसा समाज है ये? इसको समाज बोलते हैं? जिस समाज के लिए मरने को भी जगह नहीं, जीने को भी जगह नहीं, ये कैसे मुमकिन है भाई? इसको समाज नहीं बोलते। मुस्लिम भाइयों के कब्रिस्तान है, उनके मदरसे चलते हैं, 5 साल का बच्चा भी उनका मदरसे में जाता है। वो अपने बच्चे को बोलता है कि ये कुरान शरीफ है, ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। उनके लोग कचरा भी चुनता होगा मुस्लिम समाज का आदमी, तो समाज के बदौलत उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसके पीछे समाज है। उनकी मस्जिदें चलती है, उनके स्कूल चलते हैं, उनके कॉलेजेस चलते हैं। वो अपने बच्चे के हाथ में एक ग्रंथ देता है जिसको कुरान बोलते हैं, उसको बताता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। एक क्रिश्चियन आदमी अपने बच्चे को बाइबल देता है, उनके भी स्कूल चलते हैं, चर्चेस चलते हैं, 16 साल की लड़कियां नन बन जाती है समाज के लिए। वो भी अपने बच्चे को बताते हैं कि बेटा ये बाइबल है, तेरे जीने मरने का रास्ता है। हिंदू समाज के लोग, एक ब्राह्मण भाई अपने बच्चे के हाथ में वेद देता है, पुराण देता है, रामायण देता है और उसको बोलता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। उनके स्कूल चलते हैं, आरएसएस जैसा उनका संगठन चलता है, आज पूरे देश में छाए हुए हैं। वो उनके हाथ में देश की सत्ता है, वो जो बोलते हैं सब लोग मान लेते हैं। बौद्ध भाई जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के विचारों में विश्वास करते हैं, उनके भी
भी बौद्ध विहार चलते हैं, उनके भी कॉलेजेस चलते हैं, स्कूल चलते हैं, वहां पर भी समाज के लिए भिक्खू बन के घूमते रहते हैं। वो भी अपने बच्चे के हाथ में ग्रंथ देते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्ध और उसका धम्म, और वो बच्चे को बताते बेटा ये तेरा सामाजिक ग्रंथ है, इसको लेके चल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी किताब है जो आप अपने बच्चों के हाथ में देंगे? क्या दोगे? आपका बच्चा पूछेगा मैं इस देश में कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरा सांस्कृतिक इतिहास क्या है? कौन सी किताब दोगे आप? कौन बताएगा? क्या दोगे आप? जब तक के किसी समाज का मिशन नहीं चलता है तब तक के वो समाज जिंदा नहीं रहता है। आपका क्या मिशन चल रहा है? अपने यहां तो पूरी वैचारिक गांडूगिरी चल रही है। बिलाला अलग भाग रहा है, बारेला अलग भाग रहा है, भील अलग भाग रहा है, सरदार अलग भाग रहा है, सहारिया अलग भाग रहा है, गोंड अलग भाग रहा है। अबे तुम्हारा डीएनए एक है, तुम्हारी संस्कृति एक है, तुम्हारा खून एक है, तुम्हारे अधिकार एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये बिलाला का संगठन, ये भील का संगठन, इसको वैचारिक गांडूगिरी बोलते हैं। ये दो पल्ले की दुकान लगा रहे हैं सब लोग। समाज एक जगह कैसे आएगा इसके बारे में सोचो। इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में बड़ी बात है आदिवासी होना। जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो वैसे ही आपके मन में भावना आती है कि मैं इस देश का मालिक हूं, मैं इस देश में सबसे पुराना नागरिक हूं। ये सच्चाई है भाइयों। मोदी जी खड़े हो गए हमारे आदिवासी आदमी के सामने। सादा वाला पानी देना बाबा। मोदी जी सामने खड़े हो गए और मोदी जी ने बोला कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। एक लंगोटी वाला आदिवासी खड़े होकर बोल सकता है मोदी जी आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं मैं उस देश का मालिक हूं। ताली नहीं बजा रहे। क्यों? क्योंकि तुम आदिवासी हो। बेवकूफ बना रहे हम लोगों को, बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोग खुलेआम इस बात को साइंटिफिक तरीके से प्रूव करके बताए हैं, वैज्ञानिक तरीके से प्रूव करके बताए हैं कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं। भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहता है। वो है आदिवासी। उस पहचान के लिए लड़ रहे हैं लोग, उसी पहचान के लिए हमारे शहीद मरे। हमारे कुछ लड़कों में एक अलग टाइप का विजन आ गया है, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मूवमेंट चला रहे हैं। हमारे लोग हमारे ही शहीदों का अपमान करते हैं। मेरे को एक ऑफिसर मिला 1 महीना पहले, मैं प्लेन से उतर रहा था, वो भी प्लेन से उतर रहा था। वो मेरे को बोले आप सतीश पेंदाम? मैंने बोला यस सर मैं सतीश पेंदाम। आप मेरे को कैसे जानते हैं? तो बोले मैं डिप्टी कलेक्टर हूं। फिर मैंने बोला कहां पर हो? तो मेरे को यहां का एड्रेस दिया उसने। वो भी बारेला था। बोले मैं बारेला हूं। मैंने आपकी एक फोटो आपके साथ होना। मेरे साथ? मेरे साथ क्यों? नहीं, बोले एक फोटो आपके साथ होना। यार मैं आपको व्हाट्सएप पे बहुत देखता हूँ, यूट्यूब पे बहुत देखता हूँ, इसमें एक फोटो मेरे को। फिर मैंने ऐसा निकाला उससे कि यहां मेरे को किसी महाराज की फोटो दिखी यहां पर।
मैंने बोला इधर आओ, फोटो तो ले लिए, मेरा थोड़ा जवाब दो, आप ऑफिसर कैसे बने, किस वजह से बने? मैंने बोला आदिवासी थे करके बने, ये आदिवासी नहीं भी रहते तो तुम ऑफिसर बन पाते? नहीं नहीं नहीं, मैं आदिवासी था करके बना, मुझे आरक्षण मिला, मैं पढ़ पाया करके मैं बना। तो मैंने बोला आपके पास में जो लॉकेट है ये तो भगवान टंटे भील का होना था। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको टंटे भील के बारे में नहीं, वो तो डकैत था, वो तो लुटेरा था। एक कलेक्टर आदमी बोल रहा है, कितना वैचारिक बचपना है उसमें। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो समाज का हेडमैन होता है, यानी मुखिया होता है, लेकिन वो हेडमैन नहीं था, वो डेडमैन था। वो समाज का आदमी तो था अपना, लेकिन उसके दिमाग में जो सोच थी वो पांडे जी की थी, मिश्रा जी की थी। और वो भी मिश्रा, पढ़े लिखे मिश्रा जी नहीं, जो मंदिर में बिल्कुल बैठे हुए बिगर मेहनत करे लगे हुए। अबे तू पढ़ा लिखा आदमी है, किसी पढ़े लिखे आदमी की सोच रखता तो समझ में आती। तेरे जीवन का मतलब क्या हुआ? तू अपने परिवार का भी नहीं रहा, तू अपने समाज का भी नहीं रहा, और समाज का आरक्षण ले लिया और कलेक्टर बन गया, और तू बोल रहा है अपने आप को कि मैं समाज का कलेक्टर हूं। ऐसा आदमी समाज के लिए बना हुआ आदमी है, ये जिंदा आदमी नहीं हो सकता। साथियों, आज से 100 साल पहले